पाक, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका एलामिया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद MBS सरतुक सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई। तीनों ममालिक ने मुश्तरका दिफाई क़ुव्वत मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत दिफाई ताउन के तमाम शोबों को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और अज़्म के फ़रोग़ की भी अक्कास है। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर इस्लामाबाद में हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर बाग में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक दिन में होने चाहिए। ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला। ज़िला पूंछ और ज़िला पुलंदरी में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मौखर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ज़िला पूंछ और ज़िला पुलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। इंतखाबात मौखर करने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची के मीर रज़ा कत्ल केस में नया मोड़, कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। इंतजामात मुकम्मल थे लेकिन अहल खाना ने कब्र कुशाई से मना कर दिया। वालिद ने कहा कि मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। हम कत्ल की बात कर रहे हैं लेकिन तफ्तीश कुछ और की जा रही है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कत्ल है। हम थक हार कर अदालत गए लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये सब हो रहा है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? हम किसके पास जाएं? कौन है जिसको बचाया जा रहा है? ये 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और CM साहब को बताना चाहिए। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने लाश मिलने के मकाम से गोली का खोल मिलने का दावा कर दिया। कहा कि खोल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। तफ्तीशी टीम जाए वक़ुआ का दोबारा जायजा लेगी। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठाते हुए कहा कि 8 रोज तक गोली का खोल नहीं मिला, मगर अदालती हुक्म के बाद खोल की फौरी बरामदगी पर सवालिया निशान लग गया। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का केस। मरकजी शूटर समेत 3 मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मरकजी मुल्जिम अरसलान जट और 2 शूटर्स इलाका गैर फरार। तहकीकात के दौरान वारदात में ट्रैकिंग के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का इंकशाफ। मुल्जिमान ने साथ ही टिकटॉकर खातून के जरिए मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप किया। मुल्जिमान ने अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत की मालूमात हासिल करके शूटर को दी। वारदात के रोज क्लिनिक पहुंचने पर मुल्जिमा और ड्राइवर की वीडियो कॉल पर बात हुई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर लड़की को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत देने की तरदीद। अयाज सादिक ने कहा कि वो मुज़ाकरात की दावतें दे कर थक गए, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया है। असल बात यह है कि अपोजिशन मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
आज ये हुकूमत का जो जुल्म है, पेट्रोलियम की कीमतों में इन्होंने जो इजाफा किया हुआ है, लेवी का भत्ता टैक्स वसूल कर रहे हैं, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा है, महंगाई को इन्होंने ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया है, इसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ रहा है। मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी एक पुरअमन सियासी मुजाहिमत पर यकीन रखती है। इसको अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे और आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। मुल्क भर के 500 मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान जमा। कराची में नाता खान पुल के करीब एहतजाजी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश ना करे वरना हालात की जिम्मेदार खुद होगी। हम तारीखी पुरअमन मज़ाहिमत का नया बाब रकम करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वफाकी मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात आज होंगे। मलिक शहजाद आबान ने कहा, अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हमारे मुतालबात तस्लीम करने होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK के इलाकों जनूबी वजीरिस्तान और दीर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनतुल खवारिज के 10 खारजी हलाक। दहशतगर्दों ने आजम बरसिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी। जहानुम वासिल जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ईरान के खिलाफ जारी जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले, नहीं लगता ईरान तवील अरसे फौजी कार्रवाई जारी रख सकेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का दिफा भी किया। बोले, मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका बार बार सिफारतकारी के ड्रामे कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालीबाफ की शदीद तनकीद। बोले, वाशिंगटन ने धमकियों और मुज़ाकरात को एक साथ इस्तेमाल करने की नाकाम हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। पहले बड़े हमले की बात की जाती है, फिर अचानक मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ जाती है। कालीबाफ के मुताबिक ये बारहा दोहराई जाने वाली ड्रामाई डिप्लोमेसी, जिससे खित्ते में एतमाद पैदा नहीं हो पा रहा। चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को संगीन खतरा करार दे दिया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पड़ोसी ममालिक समेत पूरे खित्ते को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल नायब मंदूब सन लई का बयान। कहा, अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की सरहद पर हमलों की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करे।